आ रहे हैं, इतना नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं कि एक महीना व्यतीत हो गया है, एक मास व्यतीत हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। एक महीने का महाराज दिन हो गया अयोध्यापुरी में, लेकिन किसी को पता नहीं है कि एक महीना व्यतीत हो गया है। इतना सब धूम मचा रहे हैं, मग्न है एकदम भगवान के भजनों में, मस्ती में खोए हुए हैं। किसी को पता नहीं है कि एक महीना व्यतीत हो गया है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन वृद्धि होई। सूर्य देव जो भगवान थे, वो ये भव्य जन्मोत्सव, अयोध्या नगरी का भव्य जन्मोत्सव देखकर महाराज एक ही जगह पर रुक गए। सूर्य देव एक ही जगह पर टिक गए। अब सारे देवता कहते हैं सूर्य देव से, अरे प्रभु अब तो जाओ, एक महीना व्यतीत हो गया है, अब तो जाओ कम से कम। सूर्य देव क्या सोच रहे हैं कि अरे ये अयोध्यावासी जन्मोत्सव मनाना बंद करे तब तो हम जाएं, क्योंकि ऐसा भव्य जन्मोत्सव देखकर किसका मन करेगा यहाँ से जाने का। सूर्य देव सोच रहे हैं कि अरे ये लोग बंद करेंगे तब तो हम जाएंगे। और अयोध्यावासी क्या सोच रहे हैं, अरे ये सूर्य देव जाएंगे तब तो हम बंद करेंगे, रात्रि होगी तभी तो बंद करेंगे। कोई नहीं हटना चाह रहा है, ना सूर्य देव जाना चाह रहे हैं, ना ही अयोध्यावासी वहां से जाना चाह रहे हैं। भव्य जन्मोत्सव श्री राघवेंद्र सरकार का मनाया गया है। और भोले बाबा मैया को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि देवी मैं भी अपनी एक चोरी कहता हूँ और एक कहा निज चोरी सुनो। मैया से कह रहे हैं भोले बाबा कि देवी सुनो, मेरी भी एक चोरी सुन लो। कैसी चोरी? कहते हैं बाबा कि मैं भी वहाँ वेश बदल कर गया हुआ था। भोले बाबा भी श्री राम जी के जन्मोत्सव में वेश बदल करके जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गई, भोले बाबा को दर्शन नहीं मिला। महाराज अयोध्या में महल में कोई घुसने ही नहीं दे रहा है उनको, कैसे दर्शन करेंगे? सुबह से लेकर शाम हो गई है, भोले बाबा को भी दर्शन नहीं मिला है। अब भोले बाबा सरयू मैया के किनारे जाते हैं, बैठते हैं जाकर। साथ में इनके चेला आए हुए थे। क्या है, कौन है चेला? कागभुसुंडी जी महाराज। कागभुसुंडी जी महाराज भोले बाबा के साथ में आए हैं दर्शन करने के लिए। अब दोनों लोग सरयू मैया के किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि दर्शन तो मिला नहीं, पूरा दिन व्यतीत हो गया, लेकिन भोले बाबा को दर्शन नहीं मिला है। अब ये दोनों लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि प्रभु का दर्शन प्राप्त हो सके। विचार कर रहे हैं आपस में, क्योंकि सुबह से शाम हो गई है, किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भोले बाबा मदारी का वेश धारण करके गए थे। कई संत जन अपने मुख से कहते हैं कि भोले बाबा मदारी का वेश धारण करके गए थे, और कई संत जन कहते हैं कि नहीं, भोले बाबा एक संत के रूप में, एक ज्योतिषी के रूप में गए थे। सुने होंगे ना आप लोग? कोई कहता है भोले बाबा मदारी बनकर गए थे, और कोई कहता है ज्योतिषी बनकर गए थे। तो जब भोले बाबा मदारी बनकर गए थे ना, तो जब राम जी थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, तब भोले बाबा मदारी बनकर जाते हैं। अभी बाबा ज्योतिषी बनकर जा रहे हैं, उनका भविष्य देखने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। भोले बाबा ने ज्योतिषी का रूप बनाया और
कागभूषुंडी जो थे उनके चेला बने हैं। गुरु के साथ में एक चेला होता है ना, कागभूषुंडी जी चेला बनकर गए हैं। अयोध्या में सरयू मैया के किनारे दोनों बैठे विचार कर रहे हैं कि कैसे अंदर महल में प्रवेश मिले। हम कहते हैं देखो महाराज, महल में प्रवेश तो कोई महल का ही व्यक्ति दिला सकता है जिसका महल में आना जाना पहले से हो। ऐसा विचार करते हैं। फिर से ये दोनों लोग जाते हैं। अब किसे ढूंढ रहे हैं? ये जो मैया कौशल्या की दासी थी उसे पकड़ते हैं ये लोग। दासी जा रही थी, देखते हैं कि मैया कौशल्या की दासी जा रही है। दासी से कहते हैं, जो ये कागभूषुंडी जी चेला बने हुए हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं दासी को देखकर, अरे साधु जी आए हैं, बहुत पहुंचे हुए संत आए हुए हैं। ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि जो भी बात बोलते हैं एक एक उनकी बात सच हो जाती है। ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। अब बताओ, भोले बाबा जिसकी भविष्यवाणी कर दें, क्या गलत हो सकता है? कागभूषुंडी जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं दासी को देखकर। दासी ये सुनती है कि अरे संत जी आए हुए, भविष्यवाणी करते हैं, हाथ देखते हैं ये। अब ये दासी सोचती है, अभी मैया कौशल्या के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, क्यों ना इन्हें वहीं लेकर जाएं। ये पुत्र का हाथ की रेखाएं पुत्र के देखेंगे, ये उसकी भविष्यवाणी करेंगे। मैया भी बड़ी प्रसन्न होंगी मुझसे यदि मैं इनको लेकर जाऊंगी अपने साथ। जाते हैं कागभूषुंडी जी और भोले बाबा को वो दासी अपने साथ में लेकर महल में जाती है, लेकिन महल के दरवाजे पर ही फिर से रोक देती है। अभी भोले बाबा दरवाजे से ही पीछे हुए थे, वापस लौट गए थे, लेकिन दासी ने फिर से दरवाजे पर ही रोक दिया। बाबा कहते हैं, अरे देवी अंदर तक तो ले चलो। कहती है, अरे बाबा रुको थोड़ा, जाते हैं मैया से पूछ कर आते हैं, उसके बाद आपको ले जाएंगे। दासी सारा हाल मैया को जाकर बताती है। मैया बाहर आती हैं, पूछती है मैया, कहती है आप दोनों में से भविष्यवाणी कौन करता है? अब जो कागभूषुंडी जी थे उन्होंने बताया कि भोले बाबा करते हैं कि जो हमारे साथ में ये हमारे गुरुदेव है ना, ये भविष्यवाणी करते हैं। अब मैया क्या कहती हैं? कहती है, देखो भाई, जो भविष्यवाणी करता है ना, जो बताता है, उसी को केवल अंदर प्रवेश मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। केवल एक लोग ही अंदर आ सकते हैं। अब बाबा ने ऐसा सोचा, जो ये कागभूषुंडी जी महाराज थे ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं भोले बाबा अकेले न चले जाएं, हमको छोड़ ना दे, हम दर्शन से वंचित न रह जाएं। कागभूषुंडी जी ने बहाना बनाया कि अरे मैया आपको पता है कुछ क्या? कहते हैं कागभूषुंडी जी की मैया, ये बाबा है ना थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, इन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है अब, इसीलिए तो हम इनके साथ में हैं। अरे भविष्य ये बताते हैं, लेकिन जो हाथ की रेखाएं होती है ना, वो हम देखते हैं। हम रेखाएं देखकर बताते हैं, तब जाकर भोले बाबा भविष्यवाणी करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं ये भविष्यवाणी। अरे इनको कुछ दिखता ही नहीं, कहाँ से भविष्यवाणी करेंगे ये? और बालक की तो इतनी महीन महीन रेखाएं हाथ में होंगी, ये कहाँ से देख पाएंगे? इसलिए जब तक हम दोनों नहीं जाएंगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है मैया। इसलिए दोनों को ही अंदर जाना पड़ेगा, तभी कोई बात बन सकती है। अब मैया कागभूषुंडी जी को और भोले बाबा जो कि संत के रूप में बने हैं, उन्हें अपने साथ में लेकर जाती हैं। महल में राघवेंद्र सरकार को लेकर आती हैं और उनके सामने लिटा देती हैं।
अब प्रभु ने जैसे ही अपने स्वामी के दर्शन किए, अपने प्रभु के दर्शन किए, देखिए अब कागभूषुंडी जी ने हाथ पकड़ रखे हैं और भोले बाबा ने चरण पकड़ रखे हैं। और ये दोनों लोग कर क्या रहे हैं? कागभूषुंडी जी हाथ में देख रहे हैं, सो देखे जा रहे हैं, पलके नहीं झपका रहे हैं। और भोले बाबा ने चरण पकड़े, अपने माथे से लगाए, आंखें बंद की, सो बाबा आंखें बंद करके बैठे, खोल नहीं रहे हैं। एक ने आंखें खोल रखी हैं, वो बंद नहीं कर रहे हैं, और दूसरे ने बंद कर रखी हैं, वो खोल नहीं रहे हैं। अब मैया बड़ी परेशान ये दृश्य देखती है। मैया कहती है, अरे इन दोनों को क्या हुआ है? एक ने बंद कर रखी है, सो खोल नहीं रहे हैं, और दूसरे खोल के बैठे, सो बंद नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ इनको? मैया जोर से धक्का देती है, अरे बाबा बाबा उठो। अब बाबा को होश आया, कहते हाँ मैया हाँ। मैया कहती हैं, अरे बाबा आपने आंखें खोल दी, हमें तो लगा कि आप गए, हमें तो लगा एक पाप हमारे सिर पर चढ़ गया। कहते बाबा नहीं देवी, ऐसा नहीं है, मैं ध्यान लगाकर देख रहा था इनका भविष्य। मैया कहती अच्छा देख लिए? हाँ देख लिए। तो अब बताओ भाई क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा? भोले बाबा बताते हैं, जन्म से लेकर विवाह तक का भोले बाबा सब कुछ बता देते हैं। सबसे पहले बताते क्या है कि ये बढ़िया आपके आंगन में खूब खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आपकी गोद में चढ़ेंगे, उतरेंगे। बढ़िया मैया मगन है उनकी बातें सुनकर, उनकी लीलाओं का दर्शन करके बढ़िया खूब मगन है। लेकिन भोले बाबा ने जैसे ही इतना कहा कि ये थोड़े से बड़े होंगे तो एक ऋषि आएंगे और इनको अपने साथ में लेकर चले जाएंगे। अब मैया ने कहा कि इन्हें कौन अंदर लेकर आया था, वो दासी कहाँ है? मैया दासी को बुलाती हैं, कहती हैं अरे इनको तुरंत महल के बाहर निकालो, अरे इन्हें कुछ नहीं आता जाता है, महल के बाहर निकालो। कहते हैं अरे मैया क्या हुआ? कहती है मैया कि एक बात बताओ बाबा, ये मेरा पुत्र है और ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं भला अपने पुत्र को किसी साधु संत को क्यों दूंगी? अपने पुत्र को मैं भला क्यों दूंगी? अपने पास रखूंगी। जाओ बाबा आपको कुछ नहीं आता है, निकलो बाहर। बाबा कहते हैं अरे देवी सुनो तो, ये जाएंगे, इनको एक बाबा जी लेकर जाएंगे, लेकिन यदि जाएंगे एक तो आएंगे दो, और जाएंगे यदि दो तो आएंगे चार आएंगे। कैसे? मैया पूछती है ऐसा कैसे बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक जाएगा तो दो कैसे आएंगे, और दो जाएंगे तो चार कैसे आएंगे? महाराज बताओ थोड़ा, हमें भी बताओ कैसे आएंगे। कहते भोले बाबा कि देवी जब ये जाएंगे ना साधु जी के साथ में, तब उधर से आपकी बहू को लेकर आएंगे। जाएंगे एक और आएंगे दो, आपकी बहू को उधर से लेकर आएंगे, और यदि दो जाएंगे तो चार आएंगे। मैया कहते अरे बाबा आप चिंता मत करो, हम चारों को भेज देंगे एक साथ चारों को भेज देंगे। मैया बड़ी प्रसन्न है आज। भोले बाबा विवाह तक का भविष्य उनका देखकर बताते हैं, लेकिन विवाह के बाद वो चुप हो जाते हैं। मैया कहते हैं कि बाबा आगे भी बताओ, आगे बताओ क्या होगा। बाबा कहते हैं बस देवी अभी ये छोटे हैं ना, इसलिए अभी इनके हाथों में इतनी ही रेखाएं हैं। अब जब ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब हम फिर से आएंगे और इनका
बोले श्याम